हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एलिमिनेटर मैच की, जो मुंबई और गुजरात में होगा वुमेन आईपीएल यानी WPL का। ये मैच बहुत जरूरी है क्योंकि जो जीतेगी वो टीम जाएगी दिल्ली से खेलने फाइनल में, जो हार जाएगी वो करेगी कपड़े पैक और जाएगी घर। यानी कि ये मैच आपके लिए एलिमिनेटर है। हारने वाली टीम एलिमिनेट हो जाएगी टूर्नामेंट से, जो जीतेगी सीधा फाइनल खेलने दिल्ली के सामने जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। हाल ही में ही इन दोनों टीम्स ने मैच भी खेला था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ जरूरी चीजें हैं क्योंकि मुंबई में 3 प्लेयर ऐसी हैं जिसमें सीवीसी में सबको कंफ्यूजन रहती है। एमिलिया कर, हेले मैथ्यूज, नेट सेवर, कोई भी हो बड़े से बड़ा प्रेडिक्टर, क्योंकि वो तीनों सुपरस्टार्स हैं। लेकिन कई बार हम डिफरेंशियल प्लेयर्स को सीवीसी करके भी जीत सकते हैं, जैसे इनके पास खुद गार्डनर और डॉटिन है। तो सारी बातें करेंगे, वीडियो को फुल देखना, मिस मत करना। ग्रैंड लीग का वीडियो के लिए भी बोलोगे तो वो भी आ जाएगा। बड़ा मैच है मैं जानता हूं, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। बोलोगे तो जरूर आपके लिए आ जाएगी वो वीडियो भी मॉर्निंग में, ठीक है। अब दोस्तों, आप जो लोग हैं नए हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं है, 4,40,000 लोग से ऊपर जुड़ चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप यदि नहीं जुड़े तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हो। आपको जल्दी से आ जाना है टेलीग्राम चैनल में। लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में, तो जल्दी से आ जाओ। टेलीग्राम में जुड़ना ही है आपने, ठीक है। यूट्यूब पे मेरे भाइयों जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो के में जैसे सब्सक्राइब बटन है, आपको भी इस करंट वीडियो के नीचे मिलेगा। सब्सक्राइब पे क्लिक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन। ऑल नोटिफिकेशन होने से जितनी मेरी वीडियोस में डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगी। आपको जब देखने का मन करे आप देख पाएंगे, तो जल्दी से आ जाओ। मैच होने वाला है सीसीआई ब्रबॉर्न स्टेडियम में। 2 मैच हमने यहाँ देख लिए, मैच 19 और 20। अर्ली स्विंग रही है सिर्फ 2 से 3 ओवर के लिए। उसके बाद धाकड़ रन है। विकेटों में स्पिनर जरूर आए हैं, लेकिन रन यहाँ पे की बन रहे हैं और बहुत तेजी से रन बन रहे हैं। यहाँ पे बल्लेबाज डोमिनेट कर रहे हैं। आप पिछले ही 2 मैच देख लो। मैच 19 यहाँ पे हुआ था। मजे की बात क्या है, ये मैच इसी सेम स्टेडियम पे हुआ था जो आज की टीम्स का मैच है। सेम स्टेडियम पे, यानी कि सीसीआई ब्रबॉर्न पे। मुंबई ने 179 कर दिए थे और गुजरात से चेज नहीं हुआ था। गुजरात 170 पे रह गया था, हालांकि उन्होंने फाइट अच्छी दी थी। 16 में सिर्फ 3 विकेट फास्ट, 10 स्पिन को विकेट गए थे, 3 रनआउट। तो फास्ट को यहां कम विकेट मिला था, लेकिन मैच देखोगे तो अर्ली स्विंग थोड़ा सा था, बहुत कम ओवर के लिए। बेंगलोर 199, मुंबई 188। ये मैच भी बड़ा तगड़ा हो गया। 199 ऑलमोस्ट 200 लगा दिए बेंगलोर ने। मुंबई ने भी चेस करते करते 188 मार दिए। 12 में 5 फास्ट, 7 स्पिन। विकेटों में ज्यादा स्पिन आ रहा है, लेकिन रन स्कोरिंग करके आ रही है दोनों टीम्स जो खेली हैं, ठीक है, आपके सामने हैं। तो यहाँ 28 में 8 फास्ट, 17 स्पिन, 3 रनआउट। हमारे लिए जो जरूरी है वो ये है कि 17 स्पिन को विकेट मिली है, ज्यादा स्पिन को विकेट मिल रही हैं और रन स्कोरिंग धाकड़ लग रही है। रन स्कोरर्स का स्पेशल फोकस करना, बेस्ट बैटर्स के कॉम्बिनेशन बनाना, अच्छे खासे अपने प्लेयर्स लेकर जाना। अब इस ग्राउंड पे नेट सिवर का रिकॉर्ड वैसे ही बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे 5 हाफ सेंचुरी है। लास्ट मैच में भी 69 रन किए उन्होंने। इस ग्राउंड को बहुत पसंद करती हैं। तो मुंबई से नेट सिवर बहुत अच्छे बल्लेबाजी सीजन करी है। टीम की बहुत अच्छी स्कोरर भी है। हो सकता है एट द एंड ऑफ द ये WPL टॉप स्कोरर भी हो टूर्नामेंट की, क्योंकि अब एलिस पैरी तो खेलने नहीं वाली। नेट सिवर ब्रंट पास बहुत अच्छा मौका है बहुत हाईएस्ट रन करने का इस टूर्नामेंट में। हरमन 13 मैच में 12 इनिंग्स, 406 रन, 40 एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी। ये भी अच्छा खेल रही है। गार्डनर 14 मैच में 387, 35 एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी। तो आप देख रहे हो जो बड़े प्लेयर्स हैं इस ग्राउंड पे बल्लेबाजी करना कितना पसंद कर रहे हैं। हरलीन देओल का 30 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। बेथ मूनी का एवरेज 20 का, 1 हाफ सेंचुरी। ये भी प्लेयर बहुत शानदार है। पता नहीं क्यों इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा बाकी ग्राउंड्स के मुकाबले में। ये चीज का ध्यान रखना। बेथ मूनी का थोड़ा खराब है। हालांकि उनको लेकर सब चलेंगे, हम सीवीसी नहीं करेंगे बट टीम में जरूर रख लेंगे, क्योंकि भाई ये बेस्ट विकेट कीपर है आज के मैच की, ठीक है। हेले मैथ्यूज 6 मैच 148, 29 एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। लॉरा वुलवार्ड का एवरेज और रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बट उनको टीम मौका नहीं दे रही। अमेजिंग रिकॉर्ड है, 3 मैच में 2 हाफ सेंचुरी है उनकी यहाँ। यास्ती का 6 मैच 130। एमिलिया कर पे चलते हैं, जिनका रिकॉर्ड यहाँ खराब है। 6 मैच 4 इनिंग 47 रन, ठीक है। चलो 6 में से 2 बार तो बल्लेबाजी नहीं आई, छोड़ देते हैं। 4 बार तो आई ना, उस 4 में भी रन नहीं किए। 47 की एवरेज है, 15.6 की ही एवरेज है। तो यहाँ थोड़ा स्ट्रगल आया। एमिलिया कर 1 मैच में रनआउट भी हुई यहाँ पे, आई थिंक गुजरात के सामने ही, इफ आई एम राइट। तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाई बल्ले से, बट छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये कर सकती हैं, उनमें क्षमता है और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। अमनजोत वगैरह का भी आप रिकॉर्ड देख सकते हो। एवरेज में किसी का कुछ खास नहीं है। सजीवन सजना का इसलिए क्योंकि नॉट आउट रहती हैं ज्यादातर। अब एशले गार्डनर बॉलिंग से भी 14 में 22। अगर आप वेन्यू स्टैट्स को देखो ना, अगर आप देखो इस ग्राउंड पे गार्डनर 14 मैच 387 रन और 22 विकेट। तो गार्डनर एक अच्छी प्लेयर निकल के आ रही है और फील्डिंग में भी एक्टिव है। कैच रनआउट कर जाती हैं, कैप्टन होने के बावजूद कई बार लॉन्ग ऑन पे फील्ड करती हैं। हेले मैथ्यूज भाई, इनकी बॉलिंग यहाँ 6 मैच में 15 विकेट, ठीक है। थोड़ी लकी विकेट्स भी मिली हैं, बट विकेट उसको मिलता है जो 18वां 20वां ओवर करने आ जाता है। ये आ जाती हैं कई बार, और गुजरात के सामने भी आई थी, ठीक है। देन एमिलिया कर 6 में 12 विकेट, विकेट इनको भी मिली है इस ग्राउंड पे। स्पिन आया है काम में, तीनों टॉप स्पिनर्स हैं। नेट सीवर 11 में 8, साइका इशक 4 में 5, तनुजा कंवर 6 में 5, स्पिनर तो ये भी हैं। और शबनम इस्माइल 4 में 4, प्रिया मिश्रा 1 में 1, काशवी गौतम 1 में 1 एंड संस्कृति गुप्ता 2 में 1। गेम चेंजर
क्यों गेम चेंजर संस्कृति गुप्ता, ये आगे मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट हमारी वीडियो का हिस्सा संस्कृति गुप्ता के लिए रहेगा। अब यहाँ दोस्तों आप देखने वाले हो लास्ट कुछ हेड टू हेड्स। आज तक गुजरात ने इनको नहीं हराया, सबसे जो क्लोज आए थे वो यही आए थे। यहाँ पर हरा सकते थे एक टाइम पे, भारतीय फुलमली अच्छा खेल रही थी, लेकिन एक आधा प्लेयर अगर टिक जाता गुजरात का मैच ये जीत जाते। 6 में से 6 मैच मुंबई जीती है, गुजरात कभी नहीं जीती मुंबई से। आज भी पलना भारी मुंबई का है, लेकिन फाइनल में जाना है तो इतिहास बनेगा। गुजरात अगर पहली बार हरा देगी यहाँ पे मुंबई को। अभी तक 6 के 6 मैच मुंबई जीती है। पिछला मैच 9 रन से इसी स्टेडियम पे जीते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी स्टेडियम के स्टैट्स हैं। बल्ले से 54 रन हरमनप्रीत कौर, 38 रन और 0 विकेट नैट सिमरन, मैथ्यू 27 और 3 विकेट, अमनजोत 27 और 0 विकेट, एमिलिया कर 5 और 3 विकेट। ये 5 स्टार्स हैं भाई मुंबई की। मैंने अमनजोत को भी स्टार में इंक्लूड किया है बिकॉज वो काम करके जा रही हैं रेगुलर बेस पे। शबनम इस्माइल 2 विकेट, संस्कृति गुप्ता 1 विकेट। संस्कृति गुप्ता के ओवर के चांसेस गुजरात के सामने बढ़ जाते हैं, रीजन बीइंग उनके पास बेथपुनी भी है, फिबलिच फील्ड भी है, 2 यहाँ पे लेफ्ट हैंडर है। हेले मैथ्यूज तो वैसे ही कर रही हैं 4, वो भी ऑस्ट्रेलियन है, बट संस्कृति गुप्ता के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट। भारती फुलमली 61, 24 और बहुत अच्छा खेल रही है यार लोअर ऑर्डर में। ये हर मैच में कुछ करके जाती है जब मौका मिलता है। हालांकि इनकी अगर आपने पहली 2 जो गेंद देखी हो ना, जब ये बैट पकड़ी थी, रॉन्गन इनसे पिक नहीं हो रही थी। एमिलिया कर रॉन्गन डाल रही थी, मतलब दूसरी टाइप स्पिन कर रही थी, वेरिएशन डाल रही थी, अपना रेगुलर रैक स्पिन नहीं डाल रही थी। दोनों इनसे छूटी। एक आई थिंक यास्तिका ने स्टंप छोड़ दिया था, एक बॉल पैड वैड पे लग गई थी, उसके बाद भारती फुलमली ने सारी गेंद पिक करी और रेगुलर बॉल्स पे तो बहुत अच्छे रन लगाए। तो हो सकता है वो एमिलिया कर फिर से अगर समझी हैं तो आउट करने की कोशिश करें, वहां पे भारती फुलमली फंस सकती है। वीकनेस भी बता दी आपको, ठीक है। हरलीन देओल 24, फिबलिच फील्ड 22, अच्छा खेल रही थी दोनों। फिबलिच फील्ड शबनम इस्माइल पे बोल्ड हो गई थी, हरलीन देओल एमिलिया कर पे आउट हो गई थी। मेरे को मैच पूरा याद है क्योंकि मैच पूरा देखता हूँ तभी आपके सामने आता हूँ। गार्डनर 0 रन 1 विकेट, काशवी गौतम 10 रन 1 विकेट। ओपनिंग पे आ रही है, किसी ने बोला था क्या काशवी को ओपनिंग करवा लो, याद है क्या कुछ? कमेंट करके बता दो। तनुजा कंवर 10 में 1 विकेट, प्रिया मिश्रा 1 विकेट। ये रही थी मैच की कहानी, मतलब प्रिया मिश्रा और यहाँ पे तनुजा गेम में आ गई थी 1-1 विकेट लेके, ठीक है। 10 रन भी कर गई थी तनुजा कंवर, और यही दोनों उससे पिछले हेड टू हेड में भी गेम में आई, ठीक है। काशवी गौतम 20 रन और 2 विकेट, हरलीन देओल 32। नोटिस करोगे कोई ओवरसीज प्लेयर का परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यादा जो पॉइंट थे वो गार्डनर से आए थे 1 विकेट और फिबलिच फील्ड से 22, बाकी कोई ओवरसीज खास नहीं किया था। 0 पे आउट हो गई थी, वो स्लिप पे कैच हो गया था आश्ले गार्डनर का। नैट सीवर ब्रंट 57 और 2 विकेट, अच्छा यहाँ पे भी नैट सीवर ब्रंट 38। एमिलिया कर 19 और 2 विकेट, अच्छा एमिलिया कर यहाँ पे भी 5 और 3 विकेट। हेले मैथ्यू 17 3 विकेट, यहाँ 27 3 विकेट। अमनजोत कौर 1 विकेट, यहाँ भी अमनजोत के 27 रन। शबनम 1 विकेट, यहाँ शबनम 2 विकेट। आप कहानी अगर समझो, वही प्लेयर आ रहे हैं मुंबई से बार बार, तो इनको तो आप छोड़ नहीं सकते। आप देखो ना, 4 ओवरसीज आ गई, यहाँ भी 4 ओवरसीज आ गई, साथ में हरमन इधर आ गई, यहाँ हरमन नहीं आई तो अमनजोत आ गई। कहीं ना कहीं आपको वही प्लेयर परफॉर्म करते दिख रहे हैं और इनको ही हमें बैक करना है अपनी टीम्स में। अब हेड टू हेड 6 मैचेस में हरमनप्रीत लव्स प्लेइंग वर्सेस गुजरात, 6 में 4 हाफ सेंचुरी आ रही हैं, इनको बहुत पसंद है इनके सामने खेलना। नैट सीवर ने 6 मैच में इनको 1 हाफ सेंचुरी मारी है, पिछले मैच में लगिन 38 मारा था। एमिलिया कर ने एक्चुअली 32 की एवरेज से परफॉर्म किया है। यास्तिका का ठीक है, दयानंद हेमलता टॉप स्कोरर्स में आती है व्हेन प्लेइंग वर्सेस मुंबई। गुजरात से लास्ट ईयर 1 हाफ सेंचुरी आई थी उनकी, ये आपको दिखेगा 1 हाफ सेंचुरी, बट उसके बाद अब इनको मौका ही नहीं मिल रहा है। मिला भी तो इन्होंने कुछ खास किया नहीं था इस सीजन। मैथ्यूज 6 मैच 116, बेथमुरी 5 मैच 98। बड़ी प्लेयर्स फ्लॉप हुई हैं। मैंने लास्ट मैच पे भी बोला था, एशले गार्डनर का रिकॉर्ड 5 की एवरेज, 6 मैच में सिर्फ 34 रन है मुंबई के सामने, बट गेंदबाजी से एशले गार्डनर गेम में आ सकती हैं। इनकी 6 में 6 विकेट है उनके सामने। बाकी आप स्टैट्स रीड कर सकते हो। बॉलिंग में वही नाम आ रहे हैं, एमिलिया 6 में 13 विकेट है गुजरात के सामने, 6 में 11। हेले मैथ्यूज वेन्यू पे तो बहुत तंग कर रही हैं और ग्राउंड पे अच्छा करने के अलावा हेड टू हेड में भी अच्छा रिकॉर्ड है। नैट सीवर 6 में 8, वही तिकड़ी आ गई, चौथी ओवरसीज प्लेयर फिर आ गई मुंबई की, शबनम इस्माइल 4 में 7। तो इसीलिए मैं इन सबको लेके चलता हूँ, कवर करके चलता हूँ, और कवर करते ही नेक्स्ट नाम आ गया कंवर का, ठीक है। तनुजा कंवर 6 में 7, साइका इशाक 4 में 6, गार्डनर 6 में 6, काशवी 2 में 3, प्रिया मिश्रा 2 में 3। ये दोनों यंग प्लेयर्स ने सेम विकेट निकाली हैं। शकील ने 1 में 1, संस्कृति गुप्ता 2 में 1, सजीवन सजना 4 में 1, अमनजोत कौर 6 में 1। चलो जी, सारी कहानी हम समझ गए हैं। अब हमें समझ में आ गया हेड टू हेड भी, वेन्यू भी। हम फटाफट से मुंबई पे चलते हैं, लाइनअप वैसी ही रहने वाली है। क्या आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट सही चल रहा है अमिलिया कर को ओपनिंग वाला? क्योंकि अभी तक अमिलिया कर कामयाब नहीं हुई और फुल फ्लो में भी नहीं दिखी है। नेचुरली अगर आप देखो, अमिलिया कर नंबर 3 और 4 की प्लेयर है, नेचुरल पोजीशन उनकी देखो, बट मुंबई शुरू से या इनको 5 पे खिलाता है या ओपनिंग पे, वो दोनों ही नेचुरल पोजीशन नहीं है अमिलिया कर के लिए। वो न्यूजीलैंड के लिए रेगुलर बेस पे या 1 डाउन आई है या 2 डाउन, बीच में कुछ मैचेस ओपन आई थी वहां, लेकिन वो कामयाब हुई थी, यहाँ पे नहीं हो पा रही। बट प्लेयर बड़ी है, आप छोड़ तो सकते ही नहीं हो। भले ही अमिलिया कर इस मैच में 0 रन मारे, 0 विकेट ले, मैं अगले मैच में तब भी लेने को उनको मजबूर रहता हूं, क्योंकि वो स्टार प्लेयर है भाई, ठीक है। ध्यान रखना,
हरमन पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, बट और किसी पे मत लेना। हरमन भी एक स्टार प्लेयर है, बट लेना ही है टॉप 5 में किसी पे रिस्क तो हरमन और अमनजोत पे। ये जो तिकड़ी है मैथ्यूज कर सिवरब्रंट चाहिए ही चाहिए। देन यास्तिका नंबर 6, सजना या डेप्थ है टीम में, ठीक है, क्योंकि संस्कृति गुप्ता भी हिट लगा लेती है। बट अगेन बात वही आ जाती है कि बॉलिंग विकल्प भी बहुत है, किसके ओवर कटेंगे। देखो बॉलिंग के टाइम पे ये एक्सप्लेन करते हैं, अभी बॉलिंग स्लाइड पे जाएंगे, पहले रन स्लाइड पे आते हैं। 8 में से 5 में जीते हैं, 3 विन किए हैं। टॉप स्कोरर रही हैं इनकी बहुत अच्छी से नैट सिवर, ठीक है, नैट सिवर नंबर 3 पे आती हैं। पहले मैच में ही फॉर्म दिखाई, 80 नॉट आउट, कप्तान थी हमारी, फिर 57, फिर 42, फिर 75 नॉट आउट, फिर 18, 37, 38 और 69। अच्छा, बैट से तो जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन हेले मैथ्यू स्टार्ट अच्छा नहीं था, 0, 17, 15, फिर फॉर्म में आई 59, 22, 68, 27, 19, ठीक है। एमिलिया अगर, मैं ये नहीं कह रहा फुल फ्लो में है, हेले मैथ्यूज भी अपने बेस्ट पे नहीं है, बट वो काम करके जा रही है कुछ ना कुछ, और विकेटों में तो वो आ ही रही हैं। एमिलिया अगर 9, 19, 2, फिर बल्लेबाजी नहीं आई, फिर 17, 10, 5, 9। जब से ये ओपनिंग पे आई हैं ज़्यादा फेल होने लग गई है मुझे तो लग रहा है, बट प्लेयर को छोड़ नहीं सकते। मेरे लिए अभी भी वो सीवीसी का बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकती हैं, और रहेंगी वो मेरी ग्रैंड लीग्स में कैप्टन बहुत अच्छे से। हरमनप्रीत कौर 42, 50, 22, 54, 20 रेगुलर बेस पे अच्छा खेला है, एक आधी इनिंग्स पे फ्लॉप भी हो जाती हैं, बट इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड देखते हुए और गुजरात के सामने 6 मैच में 4 हाफ सेंचुरी देखते हुए, फर्स्ट बैट मुंबई करे फिर तो आंख बंद करके लेना है, सेकंड बैट करे तो फिर आप सोच सकते हो, बट रहेगा सेफ लेके जाना, ठीक है। अमनजोत 34 नॉट आउट, 17 नॉट आउट, 12 नॉट आउट, 27, 17, जब जब जरूरत पड़ी ये भी काम आई हैं। यास्तिका के ज़्यादा रन नहीं आए, बट हिट मार सकती है लोअर ऑर्डर में, स्पेशली स्पिन को। सजीवन सजना का एक 23 आया है, पिछले ही मैच में हार्ड हिटर है, तेज रन लगाती है जब भी लगाती है। बाकी लोअर ऑर्डर में संस्कृति गुप्ता, कमलिनी कंट्रीब्यूट कर सकती है। कमलिनी अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया की ओपनिंग पे आ रही थी और बढ़िया भी कर रही थी, ठीक है। तो ये सारी बात हमने इनकी बल्लेबाजी की कर ली। अब गेंदबाजी में देखो 4 ओवर 3 प्लेयर्स के ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं, कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। जैसे पिछले मैच में एमिलिया को 3 ही मिले, उससे पिछले मैच में नेट सेवर को 3 मिले, किसी में 2 मिल रहे हैं। आपको कहाँ से कहानी पता कि पिछले मैच की, ये देखो सेकंड और 5th ओवर किया था नेट सेवर ने, पूरे 4 ओवर नहीं किए थे। पिछले मैच में नेट सेवर ने 2 ही डाले थे। तो यहाँ पे लास्ट मैच के ओवर्स लिखता हूँ, कौन सा ओवर किसने किया था। जैसे 16वां और 18वां ये जो ओवर थे हेले मैथ्यूज ने किए थे, और टोटल 4 ओवर किए। 8 मैच में इनके 30 ओवर हैं, 14 विकेट है, 4 ओवर करती है। पर्पल कैप अभी इनके पास है, पर्पल कैप यानी हाईएस्ट विकेट। एमिलिया कर भी पीछे नहीं है, 8 मैच में 29 ओवर और 14 विकेट। पिछले मैच में इनको 20th ओवर भी मिला था, कैच छूट गए इनकी बॉल पे बहुत अच्छे से, अगर आपने देखा हो 2-3 कैच छूटे इनकी बॉल पे। और ये भी 4 ओवर रेगुलर बेस पे करती हैं, पिछले में 3 किए थे। नेट सीवर भी 4 कर रही थी, लेकिन पिछले 2 मैच में इनके ओवर कटे हैं, एक में इन्होंने 3 ओवर किए, एक में 2, ठीक है, जब से स्टेडियम पे आई हैं। तो मेरे हिसाब से 3 ओवर में मान के चलूंगा। शबनम पे मैं 4 ओवर मान के चलूंगा, क्योंकि ये 8 मैच में 32 ओवर किए हैं, 8 × 4 32, इससे ज़्यादा डाल ही नहीं सकती वो। एक मेडन भी है, 7 विकेट भी। इनका पावर प्ले के 2 ओवर कन्फर्म है, अच्छा जाए तो 3 भी डाल जाती हैं, ठीक है, एक आधा ओवर बाद में। अमनजोत ये डाल रही है लगभग 2 से 3 ओवर। पिछले मैच में पूरे 4 थे, क्योंकि अच्छी बॉलिंग कर रही थी। वैसे 8 मैच 14 ओवर 5 विकेट है। इस मैच में मुझे लगता है परनुका और संस्कृति में 2 ओवर आप संस्कृति के मान लो, एक आधा ओवर परनुका का, ठीक है। परनुका को 5 मैच में 9 ओवर 1 विकेट है, संस्कृति को 8 मैच में लगभग 9 ओवर लेकिन विकेट 4 है। पिछले मैच में संस्कृति को 1 ही ओवर मिला, परनुका को 2 मिले थे। लेकिन गुजरात के सामने जब मैच हुआ था, संस्कृति ने भी परनुका ने भी 2-2 ओवर किए थे। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो इससे पिछला मैच था गुजरात का, लास्ट मैच इनका आरसीबी से हुआ है। बट संस्कृति बीइंग अ ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्ट हैंडर ज़्यादा गेम में आ सकती है, अगर मुनी या लिचफील्ड ये ज़्यादा टाइम क्रीज पे रहें। तो अगर आप अपनी टीम्स में लिचफील्ड को ले रहे हो, तो आप संस्कृति गुप्ता को भी ट्राई कर लो। रीजन बीइंग हो सकता है आउट वो लेफ्ट हैंडर को करने हैं, करके किसी राइट हैंडर को चले जाए, ये आपकी ग्रैंड लीग में भी हेल्प हो गई। बाकी नीचे वालों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, सजीवन सजना बॉलिंग करेगी नहीं, एक आधा ओवर इन्होंने किया टूर्नामेंट में। पहले मैच का आखिरी ओवर डालने आई थी 20th, ठीक है। साइका ईशा और जिंती मनी कलिता नहीं खेल रही हैं, खेलती भी हैं तो ज़्यादा नहीं करेंगी। बेंच पे देखने वाला कुछ नहीं है, फुल स्टैट्स इन्फो में आपको जो देखना है देख लो, मैंने WPL की स्टार्ट में लिखा था। अब बड़ा मैच है तो बड़ी ग्रैंड लीग, 5 लाख की ग्रैंड लीग आपको एक्सेल 11 में मिलेगी। अच्छी बात यह है 10,000 का गिव अवे भी है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। अभी अपने फोरकास्ट फैमिली से रोशन भाई एक करके हैं, वो 5 रुपये में iPhone 16 जीते हैं, ठीक है। इस लीग में टॉप पे चल रहे हैं फोरकास्ट मेंबर्स, और इस मैच में भी मैं चाहूँगा आप टॉप पे रहो, बेस्ट टीम्स क्रिएट करो। आपको गिव अवे में भी ज्वाइन करना है, क्योंकि गिव अवे में एंट्री नहीं है, जहाँ 0 रुपीज़ में एंट्री मिल रही है, क्यों ना जुड़े, जुड़ जाओ। इसीलिए एक्सेल 11 को खेलना स्टार्ट करो, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आने वाले दिनों में यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ। IPL का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, तो कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है, ये आप मान के चलिए। लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। रेफर कोड फोरकास्ट है, जो बड़ी चीज़ आने वाली है, लीडर बोर्ड जो स्पेसिफिक सिर्फ हमारे लिए रहेगा, फोरकास्ट यूजर्स के लिए। कॉम्पिटिशन ही नहीं,
अपना फोरकास्ट परिवार का ही कंपटीशन रहेगा आपस में ही, और वही लोगों में आपको जीतना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा व्यूअर कितना बढ़िया टीम्स बनाएगा। बाकी दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे 4% आपको एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप अपनी विनिंग्स को डिपॉजिट में कन्वर्ट करते हो, विच इज़ वेरी नाइस। विड्रॉ करके 30% टीडीएस देने से अच्छा 4% एक्स्ट्रा क्यों ना ले जाए। वैसे तो यहाँ जीएसटी टीडीएस नहीं लग रहा, बट स्टिल 4% एक्स्ट्रा आपको तब भी मिल रहा है। तो जल्दी से आ जाओ, 30 सेकंड में आपका विड्रॉल मिल जाता है और आपको क्या चाहिए, है ना। हुई ना एक मस्त एप्लीकेशन। बाकी इनका भी अब कोई चेंज नहीं दिख रहा। एक चेंज जो इंटरेस्टिंग था, पहले आप देख लो रीसेंट फॉर्म बिफोर स्टार्ट ऑफ WPL। अब जो इंपॉर्टेंट है भाई, ये बेथ मुनी और काशवी गौतम ओपनिंग पे, अगर काशवी गौतम ओपनिंग पे आती है, दो उसकी चीज आप देख सकते हो। ऑफ स्पिनर पे ये रेगुलर बेस पे आउट हो रही है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में शबनम इस्माइल है भाई, शबनम इस्माइल ही विकेट ले जाए पता लगे, बट काशवी मारने आएगी और लग गए ना अगर 4-5 शॉट, जो पॉइंट सिस्टम है, डिफरेंशियल कैप्टन भी बन सकती है ग्रैंड लीग में। एक टीम में ग्रैंड लीग में कैप्टन कर जाना बहुत रिस्क रहेगा, क्योंकि स्टार प्लेयर्स है सामने, मैथ्यू, सिवर, इनकी खुद की टीम में स्टार प्लेयर्स हैं भाई। आपको डॉटिन भी दिखती हैं, गार्डनर भी, ठीक है, मूनी, बट खुद काशवी गौतम को ट्राई करना रिस्क रहेगा, बट मजेदार एक चीज फॉर द मैच, ठीक है। हरलीन देओल नंबर 3, गार्डनर, फिर फिब्लिचफील्ड, डॉटिन, बहुत अच्छा टॉप 6 है, ठीक है। भारती फुलमली कम नहीं है, अच्छा कर रही है। सिमरन शेख उतनी बेस्ट मुझे नहीं लगी, लेकिन मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए इसने बहुत अच्छा खेला है। तनुजा कंवर, मेघना सिंह, प्रिया मिश्रा, बैटिंग बॉलिंग दोनों सॉर्टेड है, बढ़िया टीम है। 8 मैच में 4 जीते 4 हारे। बेथ मुनी कह रही है पहली बार हम मुंबई से जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 6 में से 6 मैच मुंबई से ये हारे हैं। अब स्कोरर्स, बेथ मुनी भाई 2 से 3 मैच में चली है और बहुत अच्छे से चली है, उसके अलावा फ्लॉप रही हैं। पहले मैच में इनका 56 आया था, उसके बाद जब हमने कहा था कैप्टन करो, एक मैच में आज तक मैंने बोला था बेथ मुनी कैप्टन, उसी में 96 नॉट आउट और फिर 44। काशवी गौतम अभी तक नीचे आ रही थी, ओपनिंग पे आई तो 10 किए हैं, लेकिन ये मारती चौके छक्के ही हैं। अगर ये अर्ली भी आउट हो जाए, आप समझ जाओ वो एक काइंड ऑफ, मतलब सुनील नारायण जितना कामयाबी तो इनको नहीं मिला, बट एक रोल वो मिला कि भाई तू लगा जाके। काशवी गौतम को बोला तुम्हें मारना है मारो। हालांकि ये पहले मैच में थोड़ा डिफेंस भी कर रही थी, बट ट्राई किया इन्होंने, उनसे बजे नहीं थे, 1-2 चौके लगाए थे, ठीक है। 10 में आई थिंक 2 चौके थे। हरलीन देओल 9 नॉट आउट, 34 नॉट आउट, 32, 5, 45, 70 नॉट आउट, 24। ये पिछले 3 मैच के हैं जिसमें इन्होंने फॉर्म पकड़ी है। इनका 24 देखोगे ना, 5 चौके तो थे ही मेरे हिसाब से, क्लासी नॉक थी भाई। आप कहोगे 24 क्लासी नॉक है, इनके शॉट देखो, टाइमिंग देखने वाली थी, बहुत बढ़िया खेली थी। गार्डनर 79 नॉट आउट, 52, 10, 3, 58, 11, 22, 0। लास्ट मैच में 0 पे आउट हुई, मैथ्यूज ने स्लिप पे कैच पकड़ा था। देन 0, 30 नॉट आउट, 8, 0, 22। फिब्लिचफील्ड 5 मैच खेली है, 2 में अच्छा किया है, 30 नॉट आउट और लास्ट में 22 अच्छा था। शबनम की गेंद पे पीछे शॉट मारने गई, विकेटों पे लग गई गेंद, ठीक है। डिएंड्रा डॉटिन 25, 33 नॉट आउट, 7, 26, 0 नॉट आउट, 17, 24, 10। देन भारती फुलमली 40 नॉट आउट, 2 नॉट आउट, 61। इनको एमिलिया कर से बचना होगा डॉटिन को बस, बाकी तो ये लगा देंगी। इवन डॉटिन को हेमिले मैथ्यूज से और एमिलिया कर से 2 स्पिनर। बाकी सिमरन शेख का एक 18 आया, ज़्यादा ट्राई मत करना। तनुजा कंवर 13, 16, पिछले मैच में 10। जब बल्लेबाजी है 10 प्लस करके गई है ये, ठीक है। मेघना सिंह 0 और प्रिया मिश्रा ने भी ज़्यादा कुछ खास नहीं किया बल्ले से, ठीक है। अब ये आपने बॉलिंग में देखना है, इनके 6 बॉलर्स यूटिलाइज हो रहे हैं। दयालन हेमलता और सियाली सतगढ़े पे लगा देते हैं क्रॉस, ये बचे 6 बॉलर। अब इनमें ओवर कैसे डिवाइड हो रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट हर मैच में मेघना सिंह को सेल किया है। ये मुझे 3 मैच में प्रॉफिट देके गई हैं पूरा, 1 मैच में लॉस देके गई हैं। एक्सचेंज 22 की बात कर रहा हूँ, आज मैंने लास्ट मैच में भी बोला था सेल कर देना, मैं आज भी सेल करूंगा एक्सचेंज 22 में इनको, ठीक है, याद रखना। अब ये डाल रही हैं लगभग 2 से 3 ओवर, पिछले मैच में सिर्फ 1 मिला था। प्रिया मिश्रा लगभग 2 से 3 डाल रही हैं, अच्छा करें तो 4 भी डाल सकती हैं। गार्डनर 3 से 4 कर रही हैं, तनुजा कंवर 3 से 4 कर रही हैं, डॉटिन 4 करेगी, काशवी गौतम 3 से 4, ठीक है। तो लगभग सबके सिमिलर ओवर हैं, कई बार मेघना के कटते हैं, कई बार एक आधा स्पिनर का कट जाता है। काशवी 8 मैच में 10 विकेट है, डेथ में भी आ जाती हैं कई बार, और पावर प्ले में। डॉटिन का मेन काम तो डेथ है ही, डॉटिन का फर्स्ट ओवर और 20th ओवर, या 20th नहीं तो 19th ऑलमोस्ट कंफर्म है, ठीक है। अब मैच की सिचुएशन पे हो जाता है, अब मान लो मुंबई पहले ही जीतने वाली है, फिर मजबूरी में डॉटिन को पहले ले आएंगे, बट डॉटिन इनकी की बॉलर है मेन। तनुजा कंवर 8 मैच पे 8 विकेट है, अच्छा कर रही है। लास्ट मैच में 20th ओवर भी किया था, हालांकि थोड़ी आप कह लो कि इनकी बॉल पे लास्ट में कैच भी छोड़ा था भारती फुलमली ने। गार्डनर 8 मैच 25 ओवर 8 विकेट है, अच्छा जी। प्रिया मिश्रा 8 मैच में 6 विकेट है, हालांकि अच्छी बॉलर है, वेरिएशंस अच्छे हैं। मेघना के पास 4 विकेट है 5 मैच में, ठीक है। लास्ट मैच में एक ही किया था 11th ओवर, जरूरी नहीं है मेघना को पूरे ओवर मिले, बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से मेघना पे रिस्क ले सकते हो, स्पेशली आप एक्सचेंज 22 में सेल कर सकते हो। अब ये आपको देखने को मिल रहे हैं बेंच के स्टैट्स, मुझे नहीं लगता कोई खेलेगा। लॉरा वुलवाट यदि खेले इस ग्राउंड पे बेहतरीन रिकॉर्ड है। फुल स्टैट्स इन्फो आप देख रहे हो, मैं आपको लेके चलता हूँ मैचअप्स पे। मैचअप्स में आपको M1 और M2 दिखेगा, मतलब मैच 1 फर्स्ट हेड टू हेड विकेट, क्योंकि ये 2 मैच खेली हैं इस बारी। मैच 2 सेकंड हेड टू हेड विकेट, ठीक है, ये याद रखना। ये 2 मैच आपस में ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन किस पे आउट हो रहा है।
जैसे हेले मैथ्यूज, ये पहले मैच में आउट हुई तनुजा कंवर पे, दूसरे में आउट हुई प्रिया मिश्रा पे। तो देखने वाली बात यही है, आउट स्पिनर्स पे हो रही है, मतलब पावर प्ले में अगर ये रन लगा गई आपका फायदा है। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन करो, क्या पता 30 रन लगा जाए, और 30 के साथ ये वो भी तो करेंगी ना बॉलिंग भी, इसलिए अच्छी सीवीसी ऑप्शन है। तनुजा कंवर ने लेकिन इनको टोटल 3 बार आउट किया, इंक्लूडिंग फर्स्ट हेड टू हेड में, और प्रिया मिश्रा ने भी 2 बार। प्रिया मिश्रा ने इनफैक्ट 1 बार दूसरे वाले हेड टू हेड में, और गार्डनर ने 4 बार किए, डॉटिन ने 1 बार। काशवी गौतम लास्ट टाइम एमिलिया को आउट कर पाई थी जब फर्स्ट हेड टू हेड हुआ था। सेकंड हेड टू हेड क्यों नहीं लिखा पीयूष भाई, M2 कहाँ है? रन आउट हो गई थी, किसी बॉलर ने किया ही नहीं था, गार्डनर ने रन आउट किया था, जिन्होंने बॉलिंग में भी इनको 4 बार किया है, डॉटिन और कंवर ने 1 बार। नैट सिवरब्रन को प्रिया मिश्रा ने आउट किया था फर्स्ट हेड टू हेड में, सेकंड हेड टू हेड में गार्डनर ने किया, और ओवरऑल 3 बार किया है। गार्डनर की बॉल पे कॉटन बोल्ड किया था गार्डनर ने, अगर आपको याद हो। डॉटिन ने 4 बार किया है, तो गार्डनर का नाम भी काफी आ रहा है। इनके सामने किसका नाम आ रहा है भाई? काशवी गौतम ने पहले हेड टू हेड में, तनुजा कंवर ने दूसरे हेड टू हेड में, पहली बार किया, लेकिन दोनों ने। ओवरऑल गार्डनर ने 5 बार किया है, ठीक है। काशवी गौतम बड़ी खुश हुई थी हरमन को आउट करके, क्योंकि उनके लिए एक डोमेस्टिक प्लेयर के लिए इंडिया के कैप्टन को आउट करना इंपॉर्टेंट है। काशवी गौतम ने ही लास्ट मैच जो सेकंड हेड टू हेड हुआ उसमें आउट किया। काशवी गौतम ने अमनजोत कौर को, गार्डनर ने 1 बार आउट किया है। यास्तिका प्रिया मिश्रा पे फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में तो बात लास्ट तक रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, नॉट आउट रही थी। गार्डनर और तनुजा कंवर ने 1 बार आउट किया है। सजीवन सजना का एकदम नॉर्मल है। अब गुजरात के बैटर्स में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाऊंगा। बेथ मुनी भाई, ये ओवरसीज प्लेयर्स पे बहुत आउट हुई है मुंबई के। एमिलिया कर पे 4 बार, शबनम पे 4 बार, शबनम इस्माइल पे भी 4 बार है, जो बड़ी बात है। हेले मैथ्यूज पे 4 बार, सिवर पे 5 बार, और दोनों पे इस साल 1-1 मैच में भी आउट हुई है, तो इनको तंग हुआ है बेथ मुनी को। काशवी गौतम हेले मैथ्यूज पे फर्स्ट मैच में, संस्कृति गुप्ता पे सेकंड मैच में। दोनों चीज में आप एक चीज देख रहे हो, ये ऑफ स्पिन पे आउट हुई है, ठीक है, ये चीज आप देख रहे हो। हरलीन देओल, अमनजोत पे, एमिलिया कर पे 1-1 मैच में, और हेले मैथ्यूज ने 1 बार किया, नैट सिवन ने 1 बार। प्यारी हैं, सबके आगे 1-1 बार आउट हुई हैं, ज़्यादा किसी के भी नहीं हुई, बट करने इनको मतलब ट्रैप किया था तब इनको बड़े तेज रन चाहिए थे, LBW हुई थी। एशलेक गार्डन नैट सिवरब्रन पे 4 बार, उनको करती भी है, उन पे होती भी है आउट, और पहले ही हेड टू हेड में हुई। इस्माइल पे सेकंड हेड टू हेड में, आप देख रहे हो ये पेस पे आउट हो रही हैं। जहाँ पे पेसर्स पे कौन आउट हो रहा है? पेसर्स पे आउट हो रही है गार्डनर। स्पिन पे कौन हो रहा है? काशवी गौतम। क्या पता इस बार रिवर्स भी हो जाए, क्योंकि काशवी गौतम आगे शबनम भी आएगी, वो इंटरेस्टिंग रहेगा, बट अभी तक जो हुआ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एमिलिया करने 2 बार इनको किया, नदीम देख लग खेल नहीं रही, ठीक है। फिर ब्लिचफील्ड 3 बार शबनम पे, लास्ट मैच में भी हुई थी 5 बार एमिलिया पे। फर्स्ट हेड टू हेड आई थिंक इन्होंने खेला नहीं था, बाकी आप एक बार रीड कर लो, नॉर्मल है। डॉटिन जी दोनों मैच में एमिलिया कर पे हुई थी, मैंने कहा ना इनको एमिलिया कर से बच के रहना पड़ेगा, दोनों मैच में, दोनों ही मैच में, ध्यान रख के चलना। आउट किसने किया दोनों में? एमिलिया करने, बट अपनी कंट्री की हेले मैथ्यूज पे भी ये काफ़ी आउट हो रही है। 56 गेंद 56 रन 6 बार आउट, बाकी नॉर्मल है। शबनम पे 2 बार, नैट सिवर पे 1 बार। पेस को इन्होंने रन लगाए हैं, लेकिन मैथ्यूज और करके आगे आउट हो रही है। हमने सब कुछ देखा, बढ़िया से बढ़िया बात करी, और आखिर में एक बड़ा क्विक क्लिक देख लो। वैसे दयालन हिमलता खेलेगी नहीं, बट क्विक देखोगे तो मैथ्यूज ने ज़्यादा तंग किया है। सिमरन शेख दोनों मैच में मैथ्यूज पे आउट हुई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मैथ्यूज को जो इंपॉर्टेंस मिल रही है। भारती फुलमली एमिलिया कर पे आउट हुई थी सेकंड मैच में, ठीक है। और एमिलिया कर ने इनको एक्चुअली 2 बार तंग भी किया था, वैसे ट्रैप किया था, बट आउट नहीं हो पाई थी। तो सारे हमने मैचअप देखे मेरे भाई, लेकिन उसके बावजूद अगर आप टेलीग्राम में नहीं आए तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। जल्दी से आ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। मेरे को जल्दी जल्दी टीम बनाने चलना है, तो चलिए वहीं चलते हैं, ठीक है। आपने टेलीग्राम पे आना है। लेकिन भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में तो बेथ मुनी को ही लेके चलूंगा, ओपनिंग पे आ रही है। यास्तिका भाटिया को आजकल ओपनिंग नहीं मिल रही, हालांकि दोनों क्लासी लेफ्ट हैंडर्स हैं, बट बेथ मुनी ज़्यादा प्रूवन है, वर्ल्ड में ज़्यादा नाम है, इसीलिए बेथ मुनी साथ जा रहा हूँ। यास्तिका नीचे भी आ रही है, एमिलिया कर की जगह बाई चांस ओपनिंग पे आ जाए तो कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम पे बताने की। दोनों टीम्स में इंटरेस्टिंग रहेगा, काशवी गौतम ओपनिंग आती है कि नहीं, एमिलिया कर आती है कि नहीं। अभी आ रही हैं तो हम वही मान के चलेंगे, इसलिए यास्तिका को नहीं रख रहा। कमलिनी भी काफ़ी नीचे आ रही हैं, तो मैं टीम में ट्राई नहीं करूंगा। भाई हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, फिर ब्लिचफील्ड, ये 3 बेस्ट प्लेयर्स है बल्लेबाजी सेक्शन से। माना पिछले मैच में फुलमली ने ज़्यादा मारे, बट यहाँ पे ये थोड़ा टॉप ऑर्डर में आती है, थोड़ा ज़्यादा चांस रहेगा। हरमन अगर बैट आए मुंबई की फिर तो मस्ट हैव है, अदरवाइज रिस्क ले सकते हो, बट मैं सेफर जाऊँगा लेकर। हरलीन देओल और फिर लिचफील्ड, ज़्यादा कौन सी अच्छी प्लेयर है? ज़्यादा अच्छी प्लेयर लिचफील्ड है, लेकिन हरलीन देओल का फॉर्म भी बेहतर है, और हरलीन देओल का पोजीशन भी फिर लिचफील्ड से बेहतर है। बस लिचफील्ड को ये फायदा है वो कैचिंग पोजीशंस में ज़्यादा रह रही हैं। एक्चुअली हरलीन देओल होती है फाइन लेग पे लगभग, और मिड विकेट टाइप पे एरिया में लिचफील्ड है, ज़्यादा कैच जा रहे हैं लिचफील्ड के पास, ठीक है। इन्होंने तो पिछले ही मैच में कैच भी पकड़ा है। भारती फुलमल, और आपने देखोगे ना स्कोरिंग में ज़्यादा पॉइंट थे बल्ले से हरलीन देओल के, बट इनके जो पॉइंट थे कैच की वजह से, इनके बने थे मैच में 35 पॉइंट, इनके 40 बन गए थे। अगर ये कैच ना करती इनके 32 रह जाते। वो फील्डिंग की इंपॉर्टेंस है, और मैं सिर्फ कुछ मैचेस कुछ कॉन्टेस्ट में ये आपको बताता हूँ, क्योंकि यही रिजल्ट आ जाता है।
वहीं रिजल्ट में फर्क पड़ जाता है। भारतीय फिल्मों थोड़े लोअर ऑर्डर में आ रही हैं, खेली जबरदस्त है जब जब मौका मिला है, ठीक है। हालांकि अमिल्याकर को उतना पिक नहीं किया था, बट बाद में एक दो शॉट भी उनको मारे थे अच्छे। सजीवन सजना काफी नीचे आ रही हैं और किसी को मौका देने की जरूरत नहीं है टीम में, और सिमरन शेख भी नीचे है। दयालन हेमलता खेलेंगी भी तो उन्होंने अच्छा नहीं किया है। अब ऑलराउंडर में मैथ्यूज, नैट सिवर, अमिल्याकर, ये तिकड़ी को तो कोई नहीं छोड़ेगा, सिलेक्शन ही 90% के ऊपर है, क्योंकि ऑफ स्पिन और ओपनिंग है यहाँ पे हेले मैथ्यूज, ऑफ लेग स्पिन और ओपनिंग, यानी कि एक लेगी आ गई, एक ऑफ ब्रेक आ गई और दोनों ओपनर भी आ गई, हेले मैथ्यूज और अमिल्याकर। नैट सिवर नंबर 3 पे इनकी टॉप स्कोरर और मीडियम पेस भी कर रही है। माना इस ग्राउंड पे इस सीजन अभी विकेट नहीं मिला है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब पहले मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी इस ग्राउंड पे, आई थिंक उसमें विकेट निकाला था एक, बट उसके आगे कुछ खास विकेट नहीं मिला है इनको, ठीक है। इस ग्राउंड पे उतनी कामयाब बॉलिंग से नहीं हुई, बल्ले से बहुत हुई है नैट सिवर। हैविंग सेड दैट, वो ओवर डालती हैं, हमारे लिए ये जानना जरूरी है। गार्डनर और डॉटिन, गुजरात की दो प्लेयर अगर मुझे बैक करनी होती है ग्रैंड लीग में सीवीसी, मैं इन्हीं को करता हूँ। गार्डनर 4 ओवर भी दे जाती हैं, ऑफ ब्रेक भी है, ओवर कट भी जाए तो भी कैचिंग पोजीशंस में रहती हैं, और डॉटिन भी आपको 4 ओवर दे रही है हर मैच में, और आपको डेथ में हार्ड हिटिंग दिखती है। जिस टाइम पे पॉइंट बनते हैं ना, या डेथ में अपनी बॉलिंग के टाइम भी और डेथ में फिनिशिंग के टाइम भी अपनी बैटिंग टाइम, ये गेम में होती हैं, तो डॉटिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काशवी गौतम ओपनिंग पे भी आ रही हैं, काशवी गौतम जी, और काशवी गौतम बॉलिंग से भी ओवर कर रही हैं, इंपॉर्टेंट है। अब लेने को हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, अमनजोत कौर, हरलीन देओल, फिब्लिच फील्ड, ठीक है। अमनजोत कौर 3 डाउन आ रही हैं और आपको मीडियम पेस भी दे रही हैं। डिफरेंशियल अगर मुंबई बैट फर्स्ट करे, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल, ठीक है। मुंबई बैट करे तो स्पेशली, बाकी और कोई खेल नहीं रहा। नदीम दे क्लर्क, डेनियला गिब्सन दोनों अच्छी प्लेयर्स हैं, यदि बाई चांस खेल जाए तो, बट ना के बराबर चांस है। इस टाइम पे आके कोई चेंज नहीं करेगा। शबनम इस्माइल, तनुजा कंवर, प्रिया मिश्रा 3 बॉलर, सिसोदिया जी चौथी बॉलर हैं, जिनको हम पिक नहीं करने वाले, मेघना सिंह को नहीं करने वाले। प्लेयर ओवर डाल रही हैं बट कभी कभी कट जाते हैं, इसलिए मैं ध्यान नहीं रखा। डिफरेंशियल जाने तो संस्कृति गुप्ता, जो ऑफ ब्रेक से विकेट भी निकाल रही है, लास्ट मैच में भी एक आउट किया था, और काशवी गौतम को आउट किया था इन्होंने, ठीक है, जो इनका लास्ट हेड टू हेड था। तो भाई बॉलिंग में ना मैं अभी सिर्फ और सिर्फ शबनम इस्माइल के साथ गया हूँ, यहाँ बल्ले से मैं फिलहाल हरलीन देओल के साथ गया हूँ। अब फिब्लिच फील्ड, अमनजोत कौर या फिर तनुजा कंवर, प्रिया मिश्रा। यदि गुजरात की बॉलिंग आ गई फिर तनुजा कंवर, यदि मुंबई की बॉलिंग आ गई तो अमनजोत कौर, और इवन बैट फर्स्ट केस में भी अमनजोत कौर को ले सकते हो। मैं अभी अमनजोत के साथ हूँ, थोड़ा डिफरेंट गया हूँ, ये मेरी टीम है। अभी आप चाहो तनुजा कंवर को ले सकते हो, इनकी बॉलिंग पे काफ़ी कैच छूटे थे। जब यहाँ लास्ट टाइम मुंबई के सामने मैच हुआ था, बड़े इनके मौके छूटे गए थे, ठीक है। आउट कर सकती थी ये, काफ़ी कर भी गई थी एक आधा, बट वो 2-3 विकेट होनी चाहिए थी। कॉटन बोल्ड भी छूटा था, हरलीन देओल ने भी कैच छोड़ा था। और आपको पता है हेले मैथ्यूज लास्ट मैच में डॉटिन ने आउट कर दी थी एलबीडब्ल्यू, ना किसी ने रिव्यू किया ना अंपायर ने कुछ किया। हमारी कप्तान अभी हेले मैथ्यूज हैं, वाइस कैप्टनसी नैट सिवर, आप एमिलिया कर या किसी और ऑलराउंडर के लिए भी जा सकते हो। बेस्ट बॉलर जो इस ग्राउंड पे चल रही है मुंबई से, वो हेले मैथ्यूज है। बेस्ट बैटर चल रही है नैट सिवर, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये मेरी टीम है। शबनम इस्माइल आपको दिखेंगी, डॉटिन मैथ्यूज को आउट करना चाहेगी, बीच में एक आधी यॉर्कर करके, ये बात मेरी लिख के ले लो, करना चाहेंगी, बट मैथ्यूज क्योंकि बॉलिंग भी करती हैं, मैं उनको प्रेफरेंस दे रहा हूं। अगर आपको चेंज करना है, एमिलिया कर, गार्डनर अच्छी आपकी हैं अलॉन्ग विद डॉटिन, ठीक है, ये मेरी टीम है। यदि आपको चेंज करना है आप कर सकते हो। मैंने आपको सारा कुछ दिखाया, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पे लाइक करके जाना। ग्रैंड लीग की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आना। अगली वीडियो में मिलता हूँ।